नेक्स्ट हम लोग ज्योग्राफी का टॉपिक देखते हैं। ज्योग्राफी के टॉपिक में पहला चैप्टर जो है वो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है। इसका एमसीक्यू देखते हैं जो मोस्ट प्रोबेबल लास्ट आपके एग्जाम्स में भी आया था। और मोस्ट प्रोबेबल ये है कि आने वाले नेक्स्ट बोर्ड में भी आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और इन सब टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस एग्जाम्स में रखे ही जाते हैं, सीबीएसई रखता ही रखता है। तो पहला क्वेश्चन है ब्लैक सॉइल रिलेटेड है। ब्लैक सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर विच। तो ब्लैक सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट कौन से क्रॉप को सुटेबल करता है, लाइक कौन से क्रॉप को ज्यादा हेल्प करता है प्रोड्यूस करने में, कॉटन क्रॉप को। अच्छा, ब्लैक सॉइल को ही क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को ही रेडवुड सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो सॉइल। येलो सॉइल इज जनरली लेस सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। मिलेट येलो सॉइल में बिल्कुल होता है। येलो सॉइल पाया कहाँ जाता है, येलो सॉइल जनरली तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या इसके साथ साथ कर्नाटका, यहाँ सब रीजन पे जो है येलो सॉइल पाई जाती है। येलो सॉइल में मिलेट भी होता है, ग्राउंड नट्स भी होता है, पल्सेस भी होते हैं। कॉटन इसमें नहीं प्रोड्यूस किया जाता। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें सोलर एनर्जी जो होती है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, विंड जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, पेट्रोलियम जो है वो सॉरी विंड जो है वो आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। सॉरी, कोल जो है नॉन रिन्यूएबल है, विंड जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, पेट्रोलियम जो है वो नॉन रिन्यूएबल है। अच्छा, इसके साथ नेक्स्ट हम लोग देते, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है sorry, which of the following is a major cause of land degradation? Which of the following is a major cause of land degradation in पंजाब? पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का सबसे मेजर कॉज क्या है? तो वहाँ पे सबसे मेजर कॉज ओवर इरिगेशन है। वहाँ पे जो रिवर है, सतलुज हो गई या रावी हो गई, ब्यास हो गई, इन सबसे वाटर फैसिलिटीज काफी अच्छी मिलती है और जिसकी वजह से वहाँ पे ओवर इरिगेशन फार्मर्स ज्यादा करते हैं और ये जो है वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का इश्यू बन जाता है आगे चल करके। पंजाब में सबसे ज्यादा क्रॉप किस चीज की प्रोड्यूस की जाती है, सबसे ज्यादा वहां पे देखा जाता है राइस हो गया, वीट हो गया, ये सब जो है क्रॉप ज्यादा प्रोड्यूस की जाती हैं। तो आंसर इसका हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इसका रीजन देखते हैं, रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि इंडिया में जो रिसोर्सेज है वो काफी अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड इज अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। बिल्कुल लैंड सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। फिर लैंड सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस, रीजन भी एब्सोल्यूट करेक्ट है इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर एनर्जी इज एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। बिल्कुल सही, जैसा कि अभी हम लोग ऊपर एमसीक्यू में देख भी चुके हैं। नेक्स्ट, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली ओवर टाइम। एक टाइम के बाद जो है जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनको जो है रिप्लेनिश किया जा सकता है। एब्सोल्यूट करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सॉइल इरोजन रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। सॉइल इरोजन जो है लैंड की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देता है, बिल्कुल सही है। सॉइल इरोजन में जो सॉइल की फर्स्ट लेयर होती है वो जो है क्या होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। वो जो है इरोजन के थ्रू जो है जो फर्स्ट लेयर होती है हट जाती है और फर्स्ट लेयर में ही जो है मिनरल्स पाए जाते हैं और यही मिनरल्स जो है क्रॉप को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में। और जब इरोजन हो जाता है तो मिनरल्स चले जाते हैं जिसकी वजह से लैंड जो है फर्टाइल नहीं रह जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, सेम चैप्टर से पूछा गया है कि व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? रिसोर्स प्लानिंग इज सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है, इट हेल्प्स इन सस्टेनेबल एंड बैलेंस डेवलपमेंट। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि दोनों पॉइंट जो है रिसोर्स प्लानिंग को ही बता रहे हैं। तो अगर बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह आता है तो आपको 2 पॉइंट्स भी लिखने काफी जरूरी होते हैं। 2 पॉइंट्स लिखने के बाद ही जो है आप फुल मार्क्स गेन करते हो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 2 कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का 2 कॉज क्या है? तो पहला कॉज जो है वो ओवर ग्रेजिंग है, सेकंड कॉज जो है क्या, ओवर माइनिंग एक्टिविटी है। सॉरी, जो माइन के आसपास जो लैंड होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, उसमें एग्रीकल्चर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। और ओवर ग्रेजिंग से सॉइल इरोजन ज्यादा होता है। अगर ओवर ग्रेजिंग किसी एरिया में ज्यादा होगी वहां सॉइल इरोजन होगा, सॉइल इरोजन होगा
तो वहाँ के जो फर्स्ट लेयर में, सॉइल के फर्स्ट लेयर में मिनरल्स होती हैं वो हट जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे एग्रीकल्चर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेगुड सॉइल किसको बोलते हैं? जैसे कि अभी फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, रेगुड सॉइल ही जो है ब्लैक सॉइल को बोला जाता है। इसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक को बताना है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। मतलब जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें वाटर काफी ज्यादा देर तक रुकता है। इस ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है फीचर्स है ब्लैक सॉइल का या रेगुड सॉइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉइल कंजर्वेशन के लिए दो इंपॉर्टेंट मेथड बताने हैं। तो अफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा अगर जंगल होंगे तो सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करेगा। दूसरा कंट्रोल प्लाउइंग, कंट्रोल प्लाउइंग हिली एरिया में होता है। यहाँ पे जनरली ये देखा जाता है कि जो हिली एरिया होते हैं वहाँ पे ऊपर से जो सॉइल होती है वो इरोड होकर के दूसरे बारिश की वजह से या लैंडस्लाइड की वजह से जो सॉइल होती है इरोड होकर के नीचे चली जाती है। तो ऐसे केस में जो है, जो यहाँ पे क्या होते हैं, जो बड़े बड़े एरिया होते हैं, फील्ड होता है, इस पे क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे बैरियर्स लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ऊपर की मिट्टी कट करके नीचे नहीं आती है, यहाँ की मिट्टी यहीं रुक जाती है, राइट। तो ये कंटूर प्लाविंग होती है, कंटूर हिली एरिया में जनरली ये देखा जाता है। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी वही सेम टॉपिक कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेज जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, राइट। फिर दूसरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर तीसरा है बैलेंस रीजनल ग्रोथ। इन सबको मेंटेन करने के लिए रिसोर्स प्लानिंग जरूरी होती है इंडिया में। नेक्स्ट है हमारा, तीन फैक्टर कौन से हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे पहले माइनिंग ही है, फिर ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन। ये तीन चीज आप अपने दिमाग में रखो कि लैंड डिग्रेडेशन सबसे ज्यादा क्या किस फैक्टर से होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि माइनिंग, सेकेंड है ओवर ग्रेजिंग, और थर्ड है ओवर इरिगेशन। ये तीनों पॉइंट जो है आप अपने दिमाग में रखो, फिर ये आप एक्सपैंड कर लोगे एग्जाम्स में, राइट। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लैक सॉइल के तीन कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक कि ये कॉटन क्रॉप को प्रोड्यूस हेल्प करता है प्रोडक्शन में। दूसरा, इस वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी काफी होती है या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। इसके साथ साथ इसमें ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास में काफी ज्यादा रिच होते हैं। फिर लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है रिसोर्सेज डेवलपमेंट क्या होता है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। रिसोर्स डेवलपमेंट रेफर टू द केयरफुल यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज टू मीट प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको एक अच्छा सा सिंपल लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन प्लस 5 पॉइंट्स आपको लिखने जरूरी हैं। तब आपको जो है मे भी हो सकता है कि 5 मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। फिर जो है देखते हैं सबसे पहले तो रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, और एक्सप्लेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस पर रिसोर्सेज को कैटेगराइज करना है। तो रिसोर्स डेवलपमेंट रिफर टू द केयरफुल यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज टू मीट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। रिसोर्स डेवलपमेंट वही है कि हम उस चीज का इतना ध्यान से यूज करें कि वो हमारे लिए और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए हम रिसोर्सेज का यूज कर सकें। फिर पोटेंशियल डेवलपमेंट क्या है। पोटेंशियल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट होता है कि रिसोर्सेज मिला है लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, उसको पोटेंशियल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो है कि ऑलरेडी हमें नोन है, रिसोर्सेज जो है वो नोन होते हैं और करंटली हम उसको यूज भी कर रहे हैं, तो उसको डेवलप्ड रिसोर्स बोलते हैं। स्टॉक रिसोर्स वो रिसोर्स होता है कि हमें मालूम चल चुका है रिसोर्सेज है लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। रिजर्व क्या होता है। रिजर्व होता है कि हमारे पास रिसोर्सेस रिजर्व में है, उसको हम इन फ्यूचर जो है यूज करेंगे। रिसोर्स डेवलपमेंट हेल्प इन सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, राइट। ये 5 पॉइंट देखो कितना सिंपल लैंग्वेज में है, और ये ऐसे पॉइंट्स आप लिखते हो तो आपको मार्क्स पूरे दिए जाते हैं एग्जाम्स में। एक्सप्लेन एनी 5 मेजर्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन कंट्रोल करने के लिए 5 मेजर्स, अभी 3 ऊपर पूछा था, यहाँ पे देखो 5 पूछ लिया 5 मार्क्स में। वही सेम चीज, अफॉरेस्टेशन ज्यादा, रेगुलेटेड ग्रेजिंग होनी चाहिए, माइनिंग एरिया शुड बी रिक्लेम्ड एंड रिहैबिलिटेटेड, प्रॉपर इरिगेशन मेथड यूज करना चाहिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजल टू प्रिवेंट लैंड पोल्यूशन। लैंड डिग्रेडेशन को बचाने के लिए ये 5 तरीके जो है आपको याद रखने हैं। आप जो है ये आपके बोर्ड के पेपर में, इवन आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट में दिए हुए हैं। फिर रिसोर्स प्लानिंग क्या है।
व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग क्या है? रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर द बैलेंस एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, सिंपल लाइन। फिर रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स को हमें जो है अब बताना है। सब इसमें देखा जाता है सबसे पहले कौन सा स्टेप होता है, सबसे पहले जो है देखा जाता है इन्वेंट्री का होता है। नेक्स्ट जो होता है हमारा वो क्या होता है, मैचिंग का होता है। और थर्ड जो है होता है हमारा प्लानिंग का होता है। मतलब इसमें जो है हम सबसे पहले देखते हैं कितना रिसोर्स है, मैचिंग में देखते हैं उसको मैच कराना पड़ता है, रिसोर्सेस की वो कहाँ पे है, कितना है, सर्वे एक्चुअल में करना पड़ता है। फिर अपने नेशनल डेवलपमेंट के साथ में हम उसको प्लान करते हैं, राइट। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी दिया, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज फर्स्ट, सेकंड असेसमेंट एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर रिसोर्स यूटिलाइजेशन थर्ड, फिर मैचिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट गोल, फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान फॉर बैलेंस रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये रहा आपका ज्योग्राफी का पार्ट, जो कि जो है काफी फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन है जो आपके 2024, 25, 26 बोर्ड पेपर में पूछे जा चुके हैं, ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन हम मैंने रखे थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है पॉलिटिकल साइंस का। इस सेक्शन में हम लोग देखते हैं जो पहला चैप्टर हमारा पावर शेयरिंग, उस पावर शेयरिंग चैप्टर से जो है काफी क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं और जो है इसके बाद हाफ ईयरली में भी जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं व्हिच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द इकोनॉमिक कंपोजिशन ऑफ द बेल्जियम। बेल्जियम की इकोनॉमिक कंपोजिशन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। यहाँ पे ये देखना है कि जो चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। वहां पे 3 टाइप के लोग होते थे, एक सबसे पहले डच, फिर दूसरा फ्रेंच, तीसरा जर्मन। इनको बोलने वाले कितने कितने लोग थे वहां पे? तो डच जनरली देखा जाता था 49% बोलने वाले लोग थे, फ्रेंच 40% बोलते थे, 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल थे। तो 59, 41% जहाँ पे है वो ऑप्शन करेक्ट होगा। 59, 59, 41% जर्मन, तो इसका आंसर करेक्ट होगा बी, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, बिल्कुल सही है। फिर डच स्पीकिंग कम्युनिटी रिसीव द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर, बिल्कुल सही करेक्ट चीज है। जब बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कम्युनिटी गवर्नमेंट को अकोमोडेट कर दिया, तो उसके बाद जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और एजुकेशन में काफी ज्यादा बेनिफिट पाती थी, राइट। तो इसका आंसर हो गया ए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग के लिए है। इसमें बेल्जियम जो है वो मैच होगा अकोमोडेशन से, क्योंकि बेल्जियम ने कम्युनिटी लेवल की गवर्नमेंट को वहां पे अकोमोडेट किया था। श्रीलंका में मेजोरिटेरियन काफी ज्यादा देखा गया था, यहाँ पे सिन्हाला कम्युनिटी को गवर्नमेंट काफी ज्यादा सपोर्ट करती थी, और सिन्हाला इसलिए सपोर्ट करती थी क्योंकि सिन्हाला पीपल्स जो थे वो मेजोरिटेरियन में थे। कम्युनिटी लेवल की गवर्नमेंट जो है वो लैंग्वेज रिलेटेड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज की वजह से बनाया गया था, बेल्जियम में बनाया गया था ये। जैसा कि अभी देखिए हम लोग ऊपर डच जो है 59% थे, फिर उसके बाद फिर फ्रेंच जो है 40% थे, और 1% जो है जर्मन जो थे 1% थे। तो ऐसे केस में ये देखा जाता है कि ये मतलब कि एक रीजनल कम्युनिटी जो है वो काफी, कोई एक सिंगल कम्युनिटी काफी ज्यादा पावरफुल ना हो, सारी कम्युनिटी को सेम पावर या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में रखा जाए, इसके लिए जो है वहां पे कम्युनिटी लेवल की गवर्नमेंट बनाई गई थी। तो ये लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज था। सिन्हाला एक्ट कब पास किया गया? सिन्हाला एक्ट 1956 में पास किया गया था। कौन सी? श्रीलंका की गवर्नमेंट ने पास किया था। तो इसका आंसर जो है 1 का ए हो जाएगा, क्योंकि ए पे ए, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द फीचर ऑफ बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। बेल्जियम ने कैसे, किस तरीके का पावर शेयरिंग मॉडल यूज किया था? तो बेल्जियम ने क्या करा था, इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को सेम कर दिया था, इक्वल कर दिया था। तो ये बेल्जियम की गवर्नमेंट ने पावर शेयरिंग के लिए अडॉप्ट किया था। इसके साथ साथ उन्होंने क्या बनाई थी, इसके साथ साथ उन्होंने कम्युनिटी लेवल की गवर्नमेंट को प्रमोट करा था, कम्युनिटी लेवल की गवर्नमेंट भी बनाई थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा, इन ब्रसल्स व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच। ब्रसल्स में कितनी परसेंट लोग जो है फ्रेंच बोलते थे?
तो ब्रसल्स में 80% लोग जो है क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में जो पावर शेयरिंग होती है वो किस तरीके की पावर शेयरिंग को बताता है, वो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट है, power sharing is healthy for democracy, right? Power sharing is healthy for democracy. It can reduce the possibility of correct, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए काफी अच्छी चीज होती है और ये कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस भी करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पावर शेयरिंग। सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया है कि व्हाट इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट जो है सुटेबल है और टू दी क्वेश्चन आंसर दिया गया है, तो इसमें 2 मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है अगर आप इस तरह लिखते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मेजर कम्युनिटी इन बेल्जियम। तो डच स्पीकिंग 59 थे, फ्रेंच स्पीकिंग 40% थे एंड थर्ड पॉइंट देखा जाए तो उसमें है जर्मन स्पीकिंग कितने थे, 1% थे। व्हाट वाज द सिन्हाला ओनली एक्ट। सिन्हाला एक्ट जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट ने 1956 में पास किया था और इसके थ्रू जो है सिन्हाला जो लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था कंट्री का। ये जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज थी श्रीलंका में, जिसकी वजह से वहां पे रीजनल या कम्युनिटी लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, इसमें देखते हैं, इट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी। जैसे अगर आप जर्मन बोल रहे हो तो जर्मन लोग ही कम्युनिटी लेवल की गवर्नमेंट बना सकते हैं, फ्रेंच अपनी कम्युनिटी लेवल की गवर्नमेंट बना सकते थे और डच लोग अपनी लेवल की कम्युनिटी गवर्नमेंट बना सकते थे। ये जो है फैसिलिटेट किया गया था बेल्जियम में। सेकंड है, इट डील्स विद द कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पावर शेयरिंग, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, सब वही सेम चीज कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रिड्यूस कर सकता है। सेकंड, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, नेशनल यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। इसके साथ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग रखता है। सेम पॉइंट एमसीक्यू में भी हम लोग देख चुके हैं और सेम चीज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का डिफरेंट फॉर्म क्या क्या होता है, तो जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर शेयरिंग का उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इसके साथ साथ जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग होता है, चाहे सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग होता है उसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। फिर पावर शेयरिंग जो होता है वो सोशल ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स में भी शेयर्ड होता है, राइट। थर्ड, और यहाँ पे फोर्थ नंबर में एक चीज देखते हैं, फोर्थ नंबर में जो मेंशन ये थर्ड क्वेश्चन है। तो 3 टाइप की पावर शेयरिंग है, राइट। इसमें एक टाइप की पावर शेयरिंग छूट रही है, चौथे टाइप की होती है, उसमें पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज होता है। उस तरीके की पावर शेयरिंग, 4 टाइप की पावर शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बुक में है। सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल, दूसरा है वर्टिकल, तीसरा है पावर शेयरिंग इन डिफरेंट सोशल ग्रुप, चौथा है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, राइट। तो ये अगर 3 नंबर में आता है, 3 पॉइंट लिखते हो तो आपको पूरा मार्क्स मिल देगा। इसमें मार्क्स जो है कम नहीं होते हैं अगर आप पॉइंट सही से लिखे हो तो। फिर इसके बाद ये देखते हैं कि थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, मेंशन एनी 3 फीचर ऑफ बेल्जियन मॉडल ऑफ अकोमोडेशन, कि बेल्जियम ने कौन सा 3 मॉडल यूज किया था अकोमोडेट करने के लिए। सबसे पहला जो है, इक्वल नंबर ऑफ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। डच और फ्रेंच स्पीकिंग बोलने वाले जो मिनिस्टर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनका नंबर इक्वल कर दिया था। सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट वेयर गिवन सिग्निफिकेंट पावर, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी गई थी। थर्ड, वहां पे कम्युनिटी लेवल की गवर्नमेंट बनाई जाती थी, वाज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लैंग्वेज ग्रुप।
जो लैंग्वेज के बेसिस पर कम्युनिटी लेवल की गवर्नमेंट बनाई जाती थी वहां पे, जैसे कि अपने यहाँ पंचायत लेवल पे गवर्नमेंट बनाई जाती है, वहां पे कम्युनिटी लेवल की गवर्नमेंट बनाई जाती थी, राइट, अभी भी बनाई जाती है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का, वही सेम पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है एक्सप्लेन हाउ बेल्जियम सक्सेसफुली रिजॉल्व इट्स एथनिक प्रॉब्लम। बेल्जियम ने किस तरीके से एथनिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया था। ऐसे इसमें देखते हैं वही सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन, बेल्जियम सॉल्व इट्स एथनिक कॉन्फ्लिक्ट थ्रू अकोमोडेशन एंड पावर शेयरिंग, कि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट को अलग अलग पावर दे दिया, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया, उसके बाद फिर कम्युनिटी लेवल की गवर्नमेंट भी इन्होंने बनाई थी, राइट। फिर पहला पॉइंट देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडेड द इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग, नो सिंगल second point, no single committee could take decision unilaterally. Third, state government were given significant power. Fourth, community government was established. राइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एग्जाम्स में आते हैं यूजुअल। फिर दीज अरेंजमेंट, ये कंक्लूजन वाले पॉइंट्स होते हैं जनरली। फिफ्थ पॉइंट, दीज अरेंजमेंट इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल कम्युनिटीज एंड हेल्प मेंटेन पीस एंड यूनिटी, राइट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का, एक्सप्लेन द मेजोरिटेरियन मेजर्स अडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट। श्रीलंका गवर्नमेंट ने कौन से मेजोरिटेरियन रास्ता अपनाया था। तो इसमें पहला जो है उन्होंने क्या करा था, श्रीलंका इंडिपेंडेंस के बाद श्रीलंका जो है वहां पे जो इंडिपेंडेंस के बाद जो मेजोरिटी देखी गई श्रीलंका में वो सिन्हाला कम्युनिटी की थी। इन्होंने 1956 में सिन्हाला ओनली एक्ट पास किया जिसके थ्रू सिन्हाला लैंग्वेज को जो है नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। फिर यहाँ पे सिन्हाला स्पीकर को प्रेफरेंस ज्यादा दिया गया गवर्नमेंट जॉब में। फिर सिन्हाला एप्लीकेंट्स रिसीव एडवांटेज इन यूनिवर्सिटी एडमिशन, जॉब में भी बेनिफिट मिला है सिन्हाला कम्युनिटी को, यूनिवर्सिटी एडमिशन में भी बेनिफिट मिला। फिर चौथा पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव स्पेशल प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू बुद्धिज्म। फिर दीज मेजर्स क्रिएटेड डिससेटिस्फैक्शन अमंग तमिल्स एंड लेड टू द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। वहां सिन्हाला कम्युनिटी एक होती थी और दूसरी कम्युनिटी जो थी वो क्या, सबसे पहले सिन्हाला कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी जो थी वो तमिल कम्युनिटी थी। तो तमिल कम्युनिटी कम नंबर में थे और सिन्हाला कम्युनिटी जो है काफी मेजोरिटेरियन नंबर में थे, तो गवर्नमेंट इन्हीं को सपोर्ट करती थी। अब ऐसे केस में जो कम नंबर में थे वो जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। फिर क्वेश्चन देखो, व्हाई इज पावर शेयरिंग कंसीडर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इस क्वेश्चंस को लेकर के, इसमें पावर शेयरिंग को क्यों स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी समझा जाता है। तो इसलिए समझा जाता है, सबसे पहले तो ये इंश्योर करता है पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप इन डिसीजन मेकिंग। दूसरा, इट प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन पर्सन और ग्रुप। तीसरा, इट रिड्यूसेस पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। इट प्रमोटेड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड नेशनल यूनिटी। फिफ्थ है, इट स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी बाय मेकिंग द गवर्नमेंट मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड अकाउंटेबल। तो ये इस टाइप की इंट्रोडक्शन और इस टाइप का पॉइंट्स आप लिखते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये पॉलिटी का सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग करेंगे इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक का सेक्शन थोड़ा कंपैरेटिवली अदर 2-3 सेक्शन से थोड़ा सा छोटा है, बट यहाँ से मार्क्स गेन करना काफी ज्यादा इजी रहता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि जो है पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में क्या है, व्हाट इज ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग पर कैपिटा इनकम टू कंपेयर वेल बीइंग अक्रॉस कंट्रीज। मतलब पर कैपिटा इनकम जो काउंट की जाती है, जो कंपेयर की जाती है अमंग द कंट्रीज फॉर देयर वेल बीइंग, कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, इनके बीच में जो पर कैपिटा इनकम यूज की जाती है इसका ड्रॉबैक क्या है। तो इसका ड्रॉबैक है कि ये बेसिक आइडिया ऑफ इकोनॉमिक्स देता है। ये जो है कंट्री के अंदर जो रिच क्लास है, पुअर क्लास है, इसके बीच में जो इनइक्वालिटी है इस चीज को पर कैपिटा इनकम नहीं दर्शाता है, तो नहीं रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए जो है पहले का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट। सेकंड हमारा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन बाय पर कैपिटा इनकम। तो सेम चीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग डिफरेंट पीपल, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि जो लोगों के बीच में जो मतलब वही कंट्री के बीच, ये टोटल पर कैपिटा इनकम टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन निकाली जाती है। तो यहाँ इस केस में ये देखा जाता है कि जो रिच और पुअर है, कौन ज्यादा कमा रहा है कौन कम कमा रहा है, ये चीज का डिफरेंस नहीं बता पाता है। ये इनइक्वालिटी को नहीं शो करता है, इसीलिए जो है ये इसका ड्रॉबैक है, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, डेवलपमेंट गोल्स आर not only about better income but also about
अदर इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, बिल्कुल जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये भी डेवलपमेंट में मैटर करते हैं। फिर इसका रीजन दिया गया है, अ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब और रन अ बिजनेसेस। बिल्कुल सही है, अगर अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो वहाँ पे विमेन जो है वो जो है अदर बिजनेसेस में भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, वर्क में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल ए होगा, असर्शन और रीजन दोनों इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इनकम गोल ऑफ डेवलपमेंट। जो है नॉन इनकम गोल ऑफ डेवलपमेंट, हायर सैलरी बिल्कुल पार्ट में आता है, हायर इनकम की, मोर प्रॉफिट इन बिजनेसेस ये भी आता है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ये भी आता है, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट ये जो है हाई इनकम गोल में नहीं आता है, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं, व्हाई इज इनकम अलोन नॉट अ सफिशिएंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। इनकम जो है सिर्फ इकलौता डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि बेटा क्योंकि जो है बिकॉज पीपल ऑल्सो वैल्यू सिक्योरिटी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, ये सब भी चीजें डेवलपमेंट के लिए मैटर करती हैं काफी ज्यादा, इसलिए इसका आंसर बी होगा। फिर नेक्स्ट हमारा है छठा क्वेश्चन जो है वो है, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो मोस्ट सुटेबल स्टेटमेंट है, डेवलपमेंट इंक्लूड इनकम एज वेल एज क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट इनकम भी आता है, इसके साथ हेल्थ आता है, इसके बाद एजुकेशन भी आता है, और सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट भी आता है। ये सारी चीजें जो है डेवलपमेंट में काउंट होती हैं। फिर इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट मींस इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। इट इंक्लूड बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक गोल। नॉन इकोनॉमिक गोल में हेल्थ और एजुकेशन आता है, राइट। सेकंड देखते हैं, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। तो पर कैपिटा इनकम में टोटल पॉपुलेशन, सॉरी, टोटल इनकम ऑफ कंट्री, टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, ये निकलता है पर कैपिटा इनकम। इट इज द एवरेज इनकम ऑफ कंट्री सिटीजन। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, राइट। फिर देखते हैं थर्ड, मेंशन एनी टू नॉन इनकम इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये सेकंड पॉइंट है। फिर हमारा है चौथा क्वेश्चन, व्हाई इज लिटरेसी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए लिटरेसी क्यों जरूरी होती है? तो डेवलपमेंट के लिए लिटरेसी इसलिए जरूरी, इट इम्प्रूव नॉलेज एंड स्किल, इट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, राइट। फिर शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल क्यों होते हैं? क्योंकि जो है पीपल हैव डिफरेंट नीड फॉर एंड एस्पिरेशन। हर किसी का डेवलपमेंट का सोचने का तरीका अलग होता है, हर किसी के एम्बिशन, हर किसी के एस्पिरेशन अलग होते हैं। सो देयर सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन वेरी, राइट। ए गोल बेनिफिशियल फॉर वन पर्सन में नॉट बी बेनिफिशियल फॉर अनदर। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को जो है टीचर बनना है, राइट। तो सबके अपने अलग अलग एस्पिरेशंस रहते हैं, तो किसी एक का एस्पिरेशंस किसी दूसरे के एस्पिरेशन से जनरली मैच नहीं भी कर सकता है। इसीलिए जो है जो डेवलपमेंट गोल होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल पर अलग अलग उसके अकॉर्डिंग जो है मैटर करता है। जैसे मेरा डेवलपमेंट मेरे नजरिए से कुछ हो सकता है, आपका डेवलपमेंट आपके नजरिए से कुछ और हो सकता है। तो व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम की लिमिटेशन ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी हम लोग कर लिए हैं कि इसमें जो है ये इनइक्वालिटी को नहीं शो करता। सबसे बड़ा ड्रॉबैक पर कैपिटा इनकम का यही है। इट डज नॉट शो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पीपल, बिल्कुल सही। इट इग्नोर हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी, बिल्कुल करेक्ट है। इट कैन नॉट मेजर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जो कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो रिसोर्सेज को लेकर के कंप्रोमाइज ना करे अपने डेवलपमेंट को लेकर के, ये चीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। इसमें देखते हैं क्या दिया गया। पहला पॉइंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीट प्रेजेंट नीड विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर जनरेशन, राइट। सेकंड पॉइंट, इंश्योर द केयरफुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। थर्ड है, इट बैलेंसेस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, राइट। फिर है एट है, एक्सप्लेन एनी थ्री इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए तीन इंडिकेटर, वही हेल्थ, एजुकेशन और इनकम।
राइट। तो यहाँ पे दिया हेल्थ, एजुकेशन, इनकम। फिर लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं इकोनॉमिक सेक्शन का, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन इनकम फैक्टर इन डेवलपमेंट। नॉन इनकम फैक्टर कौन से? हेल्थ, एजुकेशन। तो जाहिर सी बात है, देखते हैं। गुड हेल्थ फैसिलिटीज इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड वेलबींग। क्वालिटी एजुकेशन improve knowledge and employment opportunity. Equal treatment and freedom enhances human dignity. Security and safety help people live without fear. A clean environment ensure a better life for present and future generation. Right? 10th क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम टू अचीव ग्रोथ व्हाइल कंजर्विंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। इट प्रिवेंट overuse of natural resources. It protect the environment from pollution and degradation. It ensure resources remain available for future generation. It promote balance and long-term economic growth. It improves the quality of life while maintaining ecological balance. Right? ये important चीजें हैं, ये आपके एग्जाम्स में आती हैं। What is averages and write its limitation? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को समझो। ये 2025 का क्वेश्चन है बोर्ड का। इसमें देखते हैं एवरेज इनकम जो होती है उसी को पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। इट इज यूज्ड टू कंपेयर द डेवलपमेंट लेवल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। लिमिटेशन क्या है इसकी? वही सेम चीज, ये थर्ड बारी हम लोग कर रहे हैं। लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए, वेरी शॉर्ट में देखिए, एमसीक्यू में भी देखिए, अब जो है यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में भी देख रहे हैं। इट डज नॉट शो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, हाइड इनइक्वालिटी, इग्नोर नॉन इनकम फैक्टर। तो ये सारी ये जो है इसके ड्रॉबैक है एवरेज इनकम के। तो एवरेज इनकम का पहला व्हाट इज एवरेजेस ये हो गया, राइट इट्स लिमिटेशन, 3 पॉइंट इसमें हो गए। ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर, तो दोनों मिला करके आपका 5 मार्क्स कंप्लीट होता है। इस तरह इकोनॉमिक का सेक्शन आपका कंप्लीट होता है।